हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे किसकी, टाइम एंड वर्क के पार्ट 10 की। ठीक है, हमने जो है टाइम एंड वर्क की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने 9 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और हर एक पार्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो हैं किए हैं। यदि आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज हम करेंगे पार्ट 10। ठीक है, और ये क्वेश्चन बेस्ड होंगे मजदूरी पे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि कोई भी व्यक्ति है या फिर ABC मान लीजिए कि 3 व्यक्ति हैं या ABCD 4 व्यक्ति हैं। ठीक है, उनसे हम कुछ काम कराते हैं, कुछ दिन तक कराते हैं और उसके बाद उनको मजदूरी देते हैं। तो जो उनमें मजदूरी में जो बांटा जाएगा, ठीक है, उनकी मजदूरी को उनमें जो बांटा जाएगा वो किस अनुपात में होगा। ठीक है ना, कैसे मजदूरी को बांटते हैं, कैसे जो पैसे हैं वो मजदूरों को दिए जाते हैं, किस रेशो पे दिए जाते हैं, ये हम जो है इन क्वेश्चंस में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है और कैसे इनकी अप्रोच रहती है क्वेश्चन की करने की। ध्यान से समझिएगा, मैंने जो है हर एक टाइप का अलग अलग क्वेश्चन लिया है। ठीक है ना, मजदूरी बेस्ड पर है। ठीक है ना, बट क्या है कि हर एक क्वेश्चन अलग है और अच्छे क्वेश्चन भी हैं। तो जो है लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि ए एक कार को 12 दिनों में कर सकता है, बी 15 दिनों में तथा सी की सहायता से वे इस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्हें कार्य पूरा करने के लिए 960 रुपये दिए जाते हैं तो ए को कुल कितनी राशि मिलेगी। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, तो मैंने आपको हर एक क्लास में कहा है कि पहला काम हमारा होता है क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना। उसके बाद में क्या कि उसके बाद में सर जो है ये देखना कि क्वेश्चन में क्या दिया है और हमसे क्या पूछा गया। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, उसके बाद हमने समझा कि ये मजदूरी वाले क्वेश्चन हैं, इनको कैसे करेंगे। चलिए बहुत सिंपल है, देखते हैं। हमसे बोला क्वेश्चन में कि ए कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे सर ए 12 दिन में करता है। बी कितने दिन में कर रहा है, तो बी जो है उस कार को 15 दिन में कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, सी की सहायता से, उन्होंने ये नहीं बोला है कि सी, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि सी की सहायता से। प्रश्न में बोला गया कि सी की सहायता से वे का मतलब है कि ए बी और सी तीनों मिलकर। ठीक है ना, सी की सहायता से वे मतलब ए और बी भी जो है सी की सहायता से, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर कार को कितने दिन में पूरा करते हैं, तो 5 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ गए। अब कैसे करेंगे, अब देखिए एलसीएम निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए, कुल कार चाहिए। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमने एलसीएम निकाला। अब 12, 15 और 5 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। 15 सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, 15 का मल्टीपल ऐसा होना चाहिए कि तीनों का भाग चला जाए। तो 15 चौके 60 ऐसी क्या हो गई, एक संख्या हो गई। हमने देखा कि 60 ऐसी संख्या है जिसमें 12 का भी भाग जा रहा, 15 का भी और 5 का भी। अब ये हमारा क्या निकला है, टोटल वर्क, ये हमारे दिन है। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो अब हमें पड़ेगी एफिशिएंसी की, कार्य क्षमता की ज़रूरत। कैसे निकालेंगे, 12 का कितनी बार जा रहा है, 5 बार भाग। ठीक है, 15 चौके 60 और 12 पंचे 60। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हमें कि हमने यहाँ देख लिया कि ए की एफिशिएंसी कितनी निकली है, 5 निकल आई। बी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई है, तो 4 निकल के आई। और ए और बी और सी तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है, तो 12 है। ठीक है, अब यहाँ एक बात समझिए, जो पैसा होता है, जो मजदूरी का पैसा होता है, वो किस अनुपात में दिया जाता है, तो वो हमारा जो है एफिशिएंसी के अनुपात में दिया जाता है। ठीक है, मतलब कार का अनुपात ही मजदूरी का अनुपात है, या फिर बोल सकते हैं कि मजदूरी का अनुपात कार्य का अनुपात है। तो यदि हमें ये देखना है कि किसको किस हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, तो हमें किस बेसिस पे देना होगा, उनकी कार्य क्षमता के बेसिस पे देना होगा। जिसकी जितनी एफिशिएंसी होगी पैसा उसी हिसाब से बांटा जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो कैसे करेंगे, अब देखिए हमें जो 960 रुपये दिया गया, उन्हें पूरा कार्य करने के लिए दिया गया। इसका मतलब कि ए और बी सी कुल मिला के 960 रुपये इन तीनों में बांटा गया है। अब हमें चाहिए है ए का अकेला, तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे अगर तीनों की बात की जाए तो ए और बी और सी तीनों की एफिशिएंसी कुल कितनी है, तो आप कहेंगे कि सर 12 है। ठीक है, और आपने बोला है कि एफिशिएंसी के अनुसार ही क्या पैसा बांटा जाता है। तो क्या है कि 12 का क्या है, हमें यहाँ पर वैल्यू दी हुई है कितनी, तो आप कहेंगे 960 रुपये। ठीक है, तीनों में टोटल कितना 960 रुपये बांटा गया। ठीक है,
बांटेंगे कैसे, एफिशिएंसी के उस पर। तो 12 क्या है, तीनों की एफिशिएंसी। अब हमें किसका निकालना, ए। तो ए का मतलब कितना है कि 5, 5 क्या है, ए की एफिशिएंसी है, तो कितना 5 का अनुपात निकालना। तो यहाँ से एक अनुपात निकल आएगा, कितना होगा 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 अट्ठे 96। मतलब कि एक अनुपात की एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 80 रुपये निकल आए। ठीक है, टोटल अगर हम देखें टोटल एफिशिएंसी ए बी सी की कितनी है, 12 है। और 12 का जो दिया गया हमें कितना क्वेश्चन में 960 रुपये के बराबर दिया। तो हम यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आ गई, 80 रुपये आ गई। अब देखिए यहाँ से 80 आ गई, अब हमें निकालना है किसकी, ए की। ए की मतलब कि ए को कितना रुपये मिला होगा। तो हमने देखा कि ए ने कितने 5 की एफिशिएंसी से काम किया, 5 की एफिशिएंसी से काम किया, तो ए की कितनी हो जाएगी, ए की जो है मजदूरी हो जाएगी 80 गुणा 5 बराबर 400 रुपये। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। यहाँ तक हमें जब पूछा था कि ए की कुल कितनी राशि ए को मिलेगी, तो ए को जो है 960 रुपये, 960 में से 400 रुपये राशि मिल गई। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ अगर हमें बी का निकालने बोलते, सी के निकालने बोलते, तो हम किसी की भी निकाल लेते। ठीक है, कैसे, अब हमें एक यूनिट की वैल्यू पता है, हमसे कह रहा है कि बी की कितनी राशि मिली होगी। हमसे क्वेश्चन में कहता कि बी को कितनी राशि मिली होती, तो हम क्या करते कि बी की निकालने के क्या करते, 80 गुणित बी की कितनी है एफिशिएंसी 4, तो 8 चौके 32, 320 रुपये हो जाता। अब देखिए यहाँ पर हमें कितना है, ए हमारा कितना है, ए की एफिशिएंसी 5 है। मैं कहूँ बी की एफिशिएंसी कितनी निकली है, तो आप कहेंगे सर 4 है। अब टोटल कितनी है तीनों की, 12, ए की 5, बी की 4, 5 और 4 9, तो सी की कितनी बचेगी, 12 में से 9 गए 3, तो सी की कितनी एफिशिएंसी हो गई 3। तो यहाँ से क्या है, सी की भी क्या निकल आएगी मजदूरी, 80 गुणित 3, 8 3 24। ठीक है, टोटल आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 960 रुपये हो जाएगा। तो ये जो है इस तरीके से जो है मजदूरी बांटी जाती है। किस तरीके से बांटते हैं हमने समझ लिया, एफिशिएंसी के रेशो से ही जो है मजदूरी का क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, कार्य का अनुपात मजदूरी का अनुपात होता है। तो ये रहा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अगर इस पैटर्न से क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अलग तरीके का रहेगा। चलिए देखते हैं क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि PQR को एक काम 5,750 रुपये में करने के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, P और Q ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया और Q तथा R ने 8/23 काम को पूरा किया। तो रुपयों में की मजदूरी क्या है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन करने में आसान है, कुछ भी नहीं करना है, लेकिन समझने के लिए जो है आपको बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक, कैसे करेंगे देखिए समझते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या हमको दिया कि ये बोला कि PQR जो है एक काम की मजदूरी दिया है कि इतने रुपए टोटल तीनों को दिए जाएंगे काम पूरा होने के बाद में। ठीक है, तो P और Q ने कितना किया, तो देखिए अब यहाँ समझते हैं कि P और Q ने कितना काम किया है। तो आप कहेंगे कि सर 19/23 काम किया। ठीक है, और Q तथा R की बात करें तो Q और R ने कितना काम किया है, तो Q और R ने कितना किया है, 8/23 काम किया। ठीक, अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि P और Q ने कितना काम किया है, 19/23। ठीक है, मतलब 23 टोटल काम। ठीक, मैंने आपको बताया है कि जो बेस में होता है ये हमारा कुल काम होता है। तो यदि 23 कुल काम है तो 23 में से 19 कौन कर रहा है, P और Q मिलके कर रहे हैं। ठीक है ना, P और Q मिलके 19 काम कर दे रहे हैं। ठीक है, और Q और R मिलकर कितना काम कर रहे हैं, तो Q और R मिलकर 23 में से 8 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं, तो Q और R मिलके 8 काम कर रहे हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सर आप कह रहे हैं कि ये जो बेस में है ये कुल कार्य होता है, इसका मतलब कि 23 तो हमारा टोटल वर्क है। लेकिन यदि हम यहाँ देखें तो P और Q 19 काम कर रहे हैं और Q और R ने 8 काम किए। इसका मतलब टोटल कितना काम हुआ है, तो टोटल हुआ है 27 काम। ठीक, अब 23 काम है, हो रहा है 27 काम। ठीक, 23 काम है टोटल, लेकिन हो रहा है 27 काम। क्यों, ये जो 4 एक्स्ट्रा काम है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, 4 एक्स्ट्रा काम नहीं होना चाहिए, होता तो 23 काम चाहिए टोटल, क्योंकि वर्क तो हमारा 23 है टोटल, लेकिन 27 हो रहा है। इसका मतलब ये जो 4 एक्स्ट्रा काम है वो कोई ना कोई रीजन से हो रहा होगा। इसका रीजन क्या है, आप देख रहे हैं कि P + Q है, Q + R है। अब दोनों में क्या है, Q तो कॉमन है,
इसका मतलब ये है कि जो क्यू जे एक्स्ट्रा है, ठीक है, यदि तीनों की बात करेंगे, हम तीनों का प्लस करेंगे तो पी क्यू आर का टोटल काम 23 होना चाहिए, लेकिन हो रहा 27। इसका मतलब ये जो क्यू एक एक्स्ट्रा है, एक जो एक्स्ट्रा क्यू आया है, इसके कारण से 4 काम ज़्यादा हुआ। तो ये जो 4 काम ज़्यादा होने का वो है कारण, वो ये है कि क्यू एक एक्स्ट्रा है, इसके कारण से 4 काम ज़्यादा हो रहा। अब ये 4 काम ज़्यादा हो रहा तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि सर जो है हमने यहाँ से ये जान लिया कि क्यू की एफिशिएंसी 4 होगी। तभी तो एक एक्स्ट्रा होने के कारण क्या है कि क्यू एक बार एक्स्ट्रा आया तो क्या हो गया, 4 अतिरिक्त काम हो गया। इसका मतलब हमने क्यू की एफिशिएंसी निकाल ली कितनी, 4। कितनी निकल के आ गई, 4। अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं क्या, यदि क्यू की 4 निकल आई मतलब क्यू ने 4 काम कर दिया। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि टोटल क्यू और आर मिलके कितना काम कर रहे हैं, तो क्यू और आर मिलकर 8 काम कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया ही है कि क्यू और 8 मिलकर 8 काम पूरा कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो कि 4 काम यदि क्यू करता है तो अगर टोटल क्यू और आर मिलके 8 काम करते हैं तो बकाया 4 काम कौन करेगा, आर करेगा। सिंपल है। यहाँ से क्या है, अब हम निकाल लेंगे कि यदि Q यहाँ पे 4 काम कर रहा है, ठीक, तो जो P कितना काम करेगा, तो सर टोटल तो P और Q 19 काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर 15 आएगा, ठीक है। तो P क्या है, 15 काम कर रहे हैं, 15 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, आप जो भी बोलना चाहें। अब देखिए यहाँ से हमें क्वेश्चन में दिया कि रुपयों में Q की मजदूरी। अब हमें तीनों की मजदूरी पता चल गई, कितना है, 15 4 19 23, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये 23 क्या है, हमारा टोटल काम है। मतलब आपको जो है, मैंने आपको देखो बोला है कि कार का अनुपात ही मजदूरी का अनुपात है। तो यहाँ कितना टोटल है, 23 कार है, 23 कार है। पैसा कितना मिल रहा है टोटल, 5,750 रुपये। अब ये टोटल 23 कार का 5,750 रुपये मिल रहा है। तो यदि मैं क्यू की मजदूरी की बात करूँ तो क्यू की मजदूरी कितनी, 4 है। तो कैसे निकालेंगे, 5,750 में जो है 23 का भाग और 4 का गुणा। 4 क्यों, क्योंकि क्यू की एफिशिएंसी ही 4 है, 4 काम कर रहा है, तो भाई तुम्हें 4 काम के अनुसार ही पैसा मिलेगा क्यू को। ये क्यू का पैसा है मजदूरी में। अब डिवाइड कर दीजिए, कितने बार जाएगा, देखिए 23 दूनी तो हो जाएगा 46, और यहाँ से हो जाएगा 46 और 4 50 और 7 4 11, ठीक है, 115। तो अगर 23 में 5 का करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 115 250। मतलब यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, क्यू की जो है यहाँ पे 250, यहाँ 250 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, मतलब 1,000 रुपये जो है क्यू की मजदूरी निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, क्यू की मजदूरी। कैसे निकाला, 23 टोटल काम है, टोटल काम का आपको 5,550 रुपये दिया जा रहा है। हमने यहाँ देखा क्यू कितना काम कर रहा है, तो क्यू 4 काम कर रहा है। अगर क्यू 4 काम कर रहा है तो 4 का काम का कितना होगा, तो 23 का भाग देंगे तो 250 आएगा, ठीक है ना। तो 1 यूनिट की मान लीजिए 250 आ गए, तो 4 यूनिट काम का कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये क्यू को मजदूरी मिल जाएगी, ठीक है। सेम ऐसे ही यदि हमसे आर पूछेगा तो आर भी 4 ही काम कर रहा है, तो आर की मजदूरी भी कितनी हो जाएगी, 2,000 हो जाएगी। और बकाया जितना बचेगा तो वो आर को कितने से चला जाएगा, पी को चला जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम तीनों का, पी और क्यू और आर का इंडिविजुअली मजदूरी निकाल पाएंगे, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिफरेंट टाइप का, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ के बता देता हूँ कि अमर किसी कार के 1/4 भाग को 3 दिन तथा शंकर उसी कार के 1/6 भाग को 4 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों को कार का 1,800 रुपये मजदूरी मिलती है, तो अमर की राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन डिफरेंट है, करना कैसे है देखिए समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अमर, ठीक है, अमर को मैं ए लिख रहा हूँ। तो अमर किसी कार के कितने 1/4 भाग को कितने समय में कर पा रहा है, तो आप कहेंगे कि सर 3 दिन ले रहा है, कितना, 3 डेज। अब देखिए यहाँ देखिए कि टोटल कार तो 4 है, अमर एक कार को कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में। तो मैं आपसे कहूँ कि पूरा टोटल ही काम करवा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 का यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। तो टोटल कार कितने दिन में होगा, 12 दिन में होगा, ठीक। समझ में आ गया आपको।
कि यदि 4 टोटल कार्य है और अमर एक कार्य को 3 दिन में कर रहा है, 4 में से एक कार्य को 3 दिन में, तो चारों का निकालना है तो 4 का इंटू 3 में कर देंगे तो 12 क्या हो जाएगा, अमर का एक पूरे कार्य को 12 दिन में कर पाएगा। ठीक है। यदि अब देखिए दूसरा क्या दिया है, शंकर। तो शंकर का हमसे बोला गया, शंकर को ऐसे लिख रहा हूँ कि शंकर के क्या है, उसी कार्य के 1/6 भाग को, ठीक है, उसी कार्य के 1/6 भाग को जो है कितने दिन में, तो यहाँ पर 4 दिन में कर रहा, तो 4 दिन में कर रहा। अब देखिए कुल कार्य तो 6 है और एक कार्य कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा। मैं आपसे कहूँ तो 6 टोटल कार्य कितना में होगा, टोटली कार्य करवा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये इंटू हो जाएगा। तो शंकर का कितना निकल के आएगा, 6 चौके 24। इसका मतलब शंकर जो है पूरे कार्य को कितने दिन में कर पाएगा, 24 दिन में। अब यहाँ हमने क्वेश्चन बहुत आसान बना लिया कि ए 12 दिन में किसी कार्य को कर रहा है और शंकर जो है 24 दिन में किसी कार्य को कर रहा है। यहाँ से क्या निकलेगा, तो यहाँ से सर टोटल वर्क निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो एलसीएम लेके निकलेगा। ठीक है। तो 12 और 24 का एलसीएम क्या दिख रहा है हमको, 24 है। अब क्या निकलेगी यहाँ से, अब कार्य क्षमता निकालेंगे। 24 का भाग देंगे 12 में, कितना होगा, 12 दूनी 24 और 24 का एक बार भाग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या निकल आया हमारा, ये मजदूरी का अनुपात निकाल लिया हमने, एफिशिएंसी निकाल ली। तो अब यहाँ से क्या है, देखिए दोनों को कार्य का 1800 रुपये मजदूरी मिल रहा है। इसका मतलब कि 2 और 1 टोटल 3, ठीक है ना, मतलब कि 3 यूनिट जो है या फिर 3 कार्य का 1800 रुपये मिल रहा है। मान लीजिए कि टोटल 3 कार्य कर रहे हैं जिसका 1800 रुपये दोनों में बांटा जा रहा है। बटेगा किससे, बटेगा उनकी एफिशिएंसी से। हमसे कह रहा है अमर का, तो अमर की कितनी एफिशिएंसी है, 2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 की क्या निकाल लेंगे हम मान, तो ये हो जाएगा बटे 3 इंटू 2। तो कितना हो जाएगा, 3 18, ठीक है ना, 3 18 तो 600 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। तो अमर की जो है क्या निकल के आ गई, ये मजदूरी का अनुपात निकल के आ जाएगा। बाकी 600 रुपये किसका निकल के आ जाएगा, हमारे शंकर का। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पर यहाँ पर हमने अमर की मजदूरी भी निकाल ली, ठीक है, अमर की राशि निकाल ली। अब देखिए इस तरीके से यदि क्वेश्चन आते हैं तो आप जो है इसमें यही अप्रोच लगाएंगे। मैंने आपको बता दिया कि मजदूरी से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरीके के आएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।